नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज का टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ की 4 क्लासें हो गई हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जब किसी संख्या को 15, 20 और 35 से भाग किया जाता है। आज का पहला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 8 सेस्पल बचता है। प्रत्येक दशा में 8 सेस्पल बचता है। तो भाई छोटी से छोटी संख्या क्या है? तो भाई छोटी से छोटी संख्या क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए है हमारे पास 428, ऑप्शन बी है 427, ऑप्शन सी है 328 और ऑप्शन डी है 338। ठीक, तो आइए देखते हैं करना कैसे है। ठीक, जब किसी संख्या को 15, 20 और 35 से भाग किया जाता है तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? एलसीएम। जब हम एलसीएम निकालते हैं तो क्या काम करते हैं? सबसे पहले करते हैं बड़ा नंबर को पकड़ लेते हैं। ठीक, 35 आ गया, एलसीएम निकालते हैं। कैसे? ठीक है, 35 लिख लिया। ठीक, वैसे बिना लिखे भी हम निकाल सकते हैं। जैसे 35 आ गया, ठीक, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ देखिए 20 जो है, 20 कैसे भाग करता है? देखो 5, इसे क्या लिख सकते हैं? 20 को 5 × 4 लिख सकते हैं। 5 35 को भाग कर देगा, मगर 4 इसे भाग नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे? इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 4 × 3 = 12, 120 और 4 × 5 = 20। ठीक, 140 आ गया। कितना आ गया? 140। 20 और 35 का एलसीएम आ गया 140। ठीक, 140 का। ठीक है, अब हम करते हैं 15 से। 15 देखो, 140 में 5 से तो भाग हो जाएगा, किंतु 3 से भाग नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 14 × 3 = 42, 420 हमारा क्या आ गया? एलसीएम। अब देखते हैं लिख के कैसे। देखो 35 आ गया। ठीक, 20 से क्या करना? भाग करना है इसे। तो 20 से तो ये भाग नहीं होगा, किंतु ये 5 से भाग हो जाएगा। लेकिन किससे नहीं होगा? 4। इसमें क्या है? जैसे देखो 4 × 5। ठीक, 5 तो इसे भाग कर देगा, लेकिन 4 इसे भाग नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ। ठीक, इसी प्रकार देखो 15 इसे क्या करेगा? 5 से तो इसे भाग कर देगा, लेकिन 3 इसमें नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। अब आपस में से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आ गया हमारा? देखो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। देखो एक सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसके आगे क्या ले लेंगे? 0 मान बना लेते हैं। ठीक है, 4 × 3 = 12, 120। इसके आगे क्या लेंगे? 0, 120 हो गया। और 5 की करेंगे 4 से, 5 × 4 = 20, 120 और 20, 120 और 20 140 हो गया। अब ठीक है, 140, 0 हटा दिया। 14 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 3 से। 14 × 3 = 42, 42 आ गया और 0 लगा देंगे। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया? 420 आ गया। ठीक, ये हमारा आ गया एलसीएम। ठीक, अगर वो नंबर ये पूछा जाता क्वेश्चन, भाई छोटी देखो जब किसी संख्या को 15, 20 और 35 से भाग किया जाता है, अगर सवाल इतना पूछता भाई छोटी से छोटी नंबर बताइए, संख्या बताइए
जो 15, 20 और 35 से भाग हो जाए तो हमारा आंसर आता है 420। लेकिन इसमें दिया क्या है, और प्रत्येक दशा में 8 शेषफल बचे। बचने का मतलब क्या है, इसमें 8 जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, 8 जोड़ देते हैं। ठीक, तो हमारा कितना आ गया, 428। ये हमारा क्या आ गया, आंसर 428 आ गया आंसर। ठीक, 8 बचाना है तो हमने 8 जोड़ दिया, ये आ गया 428, ऑप्शन ए। ठीक, आंसर आ गया। ये था बनाने का तरीका। दूसरा क्या है, दूसरा ये तरीका है, आप इसे मार्क कैसे करते। देखो, जब आपको मार्क ही करना है, ठीक है, तो क्या काम करना है, तो 8 शेषफल बचना है। 8 बचने का मतलब क्या है, जब किसी संख्या को 15, 20 और 35 से भाग किया जाता है। देखो, कोई नंबर है 15, ठीक, कोई नंबर है, मान लो हमारे पास n नंबर है, हमने इसे भाग किया 15 से, मतलब 8 बच गया। क्या बच गया, 8। इस 8 बचने का तात्पर्य क्या निकला, इसका तात्पर्य ये निकला, अगर हम इस नंबर में से 8 घटा दें, इस नंबर में से 8 घटा दें, तब क्या बचेगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक, इसी प्रकार जब हम 20 से भाग करते हैं किसी नंबर को, 8 बचता है, अगर हम 8 घटा दें इस नंबर में से तो हमारे पास क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, नहीं बचेगा। ठीक, इसी प्रकार क्या है, 35 से जब भाग करते हैं किसी नंबर को, 8 बच रहा है, ठीक है, अगर हम 8 नंबर में से घटा दें तो रिमाइंडर बचेगा, नहीं बचेगा। ठीक, अब इसका समझते हैं क्या है। देखो, जब नंबर में से हमने 8 घटाया तब रिमाइंडर नहीं बचेगा कुछ भी, 0। ठीक है, देखो 8 घटाने पर पहला निष्कर्ष क्या निकला, देखो 8 घटाने पर, ठीक, वो नंबर किससे भाग होना चाहिए, 15 से। ठीक, इसका निष्कर्ष ये निकला। ठीक, यहाँ से क्या निकला, 8 घटाने पर वो नंबर किससे भाग होना चाहिए, 20 से। ठीक, 8 घटाने पर यहाँ से क्या निकला, वो नंबर किससे भाग होना चाहिए, 35 से। ठीक है, अब हम क्या चेक कर सकते हैं, देखो, और हमने प्रायोरिटी बताई थी, क्या होती है प्रायोरिटी, जब हम प्राथमिकता देते हैं नंबरों की भाग करने की, डिविजिबिलिटी टेस्ट में आपको बताया था। तो सबसे पहले 10, 5, 9, 3, 7, 11, 13, ये दी जाती प्राथमिकता। ठीक है, जब हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसे चेक करते। देखो, 20 का मतलब क्या है, 20 का मतलब यही तो है, 10 × 2। तो हम ये भी तो कह सकते हैं, 8 घटाने पर वो नंबर किससे भाग होना चाहिए, 10 से भाग होना चाहिए। तो हम करते हैं, 8 घटाने पर ये नंबर 10 से भाग होगा, बिल्कुल होगा। 8 घटाने पर 10 से भाग होगा, होगा। 8 घटाने पर 10 से भाग होगा, नहीं होगा। 8 घटाने पर 10 से भाग होगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, अब हमारा ये हो गया, यहाँ से 8 घटाने पर 10 से भाग हो जाएंगे। आपने कहा ठीक है, किंतु 8 घटाने पर वो नंबर 15 से भाग होना चाहिए। 15 का मतलब क्या है, देखो 5 × 3। ठीक, अब जब हम, देखो एक बात ध्यान से समझना, जब हम 3 का, देखो जब हम 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करते हैं तो क्या देखते हैं, अंकों का योग चेक कर लेते हैं। मतलब 8 घटाने पर, अब देखो जब हम 8 घटाने, जब 3 से या 9 से चेक करते हैं तो 8 कहीं से भी घटा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं आखिरी से ही घटा लें, बाद बीच में हो 20 से घटा लें, पहली संख्या हो पहली से घटा लें। 8 घटाने पर 42 जो है 3 से भाग होगा, बिल्कुल हो जाएगा, जो पहली कट गया ऑप्शन। ठीक है, 8 घटाने पर ये नंबर 3 से भाग होगा, 32 नहीं होगा। 8 घटाने पर ये नंबर 3 से भाग होगा, 33 बिल्कुल होगा। ठीक, ये 2 बचे। ठीक, अब क्या दिया है, 8 घटाने पर वो नंबर किससे भाग होना चाहिए, 8 घटाने पर वो नंबर, देखो इसका मतलब क्या है, 7 × 5, वो नंबर 7 से भाग होना चाहिए। ठीक है, 8 घटाने पर वो नंबर 7 से भाग होना चाहिए। 8 घटाते हैं इसमें से, ठीक है, तो 42 जो है 7 से भाग कर देगा। आपने कहा ठीक है, जब हम 8 घटाते हैं यहाँ, क्या 7 33 को भाग करता है, नहीं करता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक, ये था हमारा दूसरा तरीका, मगर एक बताया है ओरल, इसे प्रीवियस क्लासों में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ये आपको दिखाया है, ऐसा भी नज़ारा है, मगर आप सीधा ही चेक कर सकते थे, किससे, इससे कि क्या है, 8 घटाने पर वो नंबर 7 से भाग हो जाए, तो सीधा ऑप्शन डी, सीधा ऑप्शन ए आपका मार्क हो जाता, आपको ये काम करने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक, ठीक है, तो इसे मिटालते हैं। ठीक है,
देखो अब दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन है, भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें छोटी से छोटी ज्ञात करें जिसे 18, 24, 30 18, 24, 30 और 42 का भाग देने पर। भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 18, 24, 30 और 42 से भाग देने पर ठीक है, प्रत्येक दशा में एक शेषफल बचे। भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेषफल बचे। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हमारे पास 2421, ऑप्शन बी है 2521, ऑप्शन सी है 2621, ऑप्शन डी है 2721। ठीक है, तो आइए देखते हैं करना कैसे है। ठीक है, कैसे करना, देखो भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसे 18, 24, 30 और 42 से भाग हो जाए। देखो पहले हमें अगर क्वेश्चन इतना दिया होता, कितना दिया होता, अगर क्वेश्चन ये पूछता है छोटे से छोटा नंबर बताना है जो 18, 24, 30 और 42 से भाग हो जाए। ठीक है, तो वो नंबर क्या बना, देखो एलसीएम या तो आप सबसे अच्छा है कि आप ऐसा ही देखें, इसे में निकालें। देखो 42 है, ठीक है, सबसे बड़ा नंबर पकड़ लिया आपने 42। ठीक, एलसीएम निकालते समय क्या काम करेंगे, सबसे बड़ा नंबर पकड़ लिया। अब आप ये देखिए 30 जो है 5 × 6 का फैक्टर है। देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं 5 × 6, समझने के लिए वो तो हम देखो 5 × 6। देखो अब 6 जो है 42 को भाग कर देगा, लेकिन 5 इसे भाग नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखो जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या काम करेंगे, इसे हटा देंगे 2 तो आ गया 40। ठीक, समझने के लिए 40 आ गया। जब हम कैसे मल्टी कराएंगे 5 चौक 20, ठीक, एक जीरो हमारा छोड़ दिया था हमने, कितना हो गया 200। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 की कितना आ गया 10, तो कितना हो गया 210। ठीक, ये आ गया 30 और 42 का कितना आ गया 210 एलसीएम। और वहीं हम क्या लेते हैं 24 को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब देखना है 210। ठीक, देखो 24 का करते हैं तो 210 में नंबर वो 3 से भाग हो जाएगा और वहाँ क्या किससे हो जाएगा 2 से हो जाएगा, मतलब वो नंबर 6 से भाग हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या 4, तो 210 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। देखो 21 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 21 चौक 84 और 0 लगा देंगे, 810 आ गया एलसीएम। ठीक, कितना आ गया 800, 21 चौक 84, 840 आ गया एलसीएम। ठीक, 840 आ गया, मगर 18 है 2 तो भाग कर देगा, इसमें 18 में क्या है 9 × 2, 2 भाग कर देगा 884 को, किंतु 9 भाग नहीं करेगा। 884 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 884 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 9 से। ठीक है, तो हमारा सीधा मिल जाएगा एलसीएम। ठीक, क्या मिल जाएगा एलसीएम। देखो अब निकालते हैं, कैसे लिख के करना है, कैसे, सबसे बड़ा नंबर पकड़ लिया 42। ठीक, अब यहाँ देखिए, देखो 30 में क्या है 6 तो इसे भाग कर देगा 42 को, लेकिन 5 भाग नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब क्या करना है, देखो इसमें क्या है 24। ठीक है, 24 में क्या है, देखो इसे हम लिख सकते हैं 6 × 4। ठीक है, 6 7 42, 6 तो इसे भाग कर देगा लेकिन 4 भाग नहीं करेगा। तो हम क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब 18 है
18 में क्या है, 2 तो भाग कर देगा इसे, लेकिन 9 भाग नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखो 5 चौक 20, 5 चौक 20 आ गया, देखो 20 आ गया। ठीक है, और जहाँ कर देंगे इससे मल्टीप्लाई, 4 9 36, 360 और 9 दूनी 18। ठीक है, 378 आ गया, 360 और 9 दूनी 18, 378 इंटू 5 चौक 20। ठीक, अब मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 2 8 16 6, यहाँ से 1, 2 7 14 1 15 6 1 7। कुछ गलत हो रहा है, 1 सेकेंड। सवाल देखें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 18, 24, 30 और 42 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेषफल बचे। ठीक है, प्रत्येक दशा में एक शेषफल बचे। ठीक है, एक घटाने पर वो नंबर 9 से भाग होना चाहिए। ठीक है, 1 सेकेंड। 4 ने मल्टीप्लाई ठीक किया हमने, 42 6 से भाग कर देगा, 5 नहीं करेगा। 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 210, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 210 आ गया, 210। 1 सेकेंड, 210। ठीक है, यहाँ क्या है, 210 6 से भाग कर देगा, 6 भाग कर देगा, लेकिन 4 भाग नहीं करेगा। ठीक है, 4 इंटू 9। ठीक है, 21 चौक 84 इंटू 9, 9 8 72। ठीक है, 7200 और 4 9 36, 7560 ही बना। ठीक है, कुछ गलती हो रही कहीं पे। ठीक है, और एलसीएम तो यही निकला हमारा 7560, और प्रत्येक दशा में एक शेषफल बच रहा है। ठीक है, प्रत्येक दशा में एक शेषफल बच रहा है, एलसीएम आ गया इतना। ठीक है, और एक बचाना तो एक जोड़ देंगे, तो मतलब आ गया 7561 आंसर आ जाना चाहिए वैसे आंसर। ठीक है, छोड़ो 1 सेकेंड, देखते हैं 7561। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 18, 24, 30 और 42, 18, 24, 30, 42 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेषफल बचे। ठीक है, यहाँ तो हमारा आ गया एलसीएम से ऐसे, मगर अगर हम एलसीएम ना निकालें तो हम क्या कर सकते हैं, एक शेषफल बचे। कहने का तात्पर्य क्या है, देखो कोई नंबर है, 18 से जब हम भाग करते हैं, ठीक है, एक बच रहा है शेषफल, मतलब एक घटाने पर कुछ नहीं बचेगा। ठीक, एक घटाने पर वो नंबर किससे भाग होना चाहिए, 18 में क्या है 9 इंटू 2, तो इसे हम कर सकते हैं 9 से भाग होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं एक घटाने पर 9 से भाग होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं। ठीक है, एक हटा दें यहाँ। अब 9 से भाग करने का मतलब क्या है, अंकों का योग चेक कर लेते सीधा, जिसका DS 9 आ जाए वो नंबर 9 से भाग हो जाएगा। इसका DS कितना आ गया, एक हटाने पर 8 आया, इसका एक हटाने पर 9 आ गया, इसका एक हटाने पर कितना आ गया 10, यानी 1 आ गया। ठीक है, इसका एक हटाने पर कितना आ गया 2 आ गया। तो ऑप्शन क्या है, बी करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ से अगर हम मार्क करें तब, मगर हमने इसका एलसीएम निकाला तो इतना आया, और यहाँ तो 25 या 75। ठीक है, 42, 6 इंटू 5, 6 से तो भाग हो जाए, 5 से नहीं होगा। ठीक है, 210, 5, 210, 5 से तो भाग हो जाएगा ना। ठीक है, ओके। ठीक, तो आप इससे कर लें। ठीक है, एक घटाने पर वो नंबर किससे भाग हो जाएगा, 9 से। इसी प्रकार हम क्या देख सकते हैं, देखो एक घटाने पर कोई नंबर है 24। ठीक है, नंबर कोई है, एक घटाने पर एक बच रहा है रिमाइंडर, तो इसका निष्कर्ष क्या निकला, एक घटाने पर वो नंबर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। एक घटाने पर वो नंबर 24 से भाग होना चाहिए। ठीक, या एक घटाने पर देखो 30 से भाग देते किसी नंबर को,
1 बच रहा है, मतलब 1 घटाने पर रिमाइंडर बचेगा कुछ नहीं, ठीक है। तो 1 घटाने पर वो नंबर 30 से भाग होना चाहिए। 30 का मतलब क्या होता है, वो नंबर 10 से भाग होना चाहिए और वो नंबर 3 से भाग होना चाहिए, ठीक। इसी प्रकार क्या देख सकते हैं, 42 से कोई नंबर है n, ठीक है, रिमाइंडर बच रहा है 1, 1 घटाने पर कुछ नहीं बचेगा रिमाइंडर, और 1 घटाने पर क्या होना चाहिए, वो नंबर 42 से भाग होना चाहिए। 42 का मतलब क्या है, वो नंबर 7 से भाग होना चाहिए, वो नंबर 6 से भाग होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या सीधा क्या प्रॉपर्टी देख ली, 1 घटाने पर वो नंबर 9 से भाग हो जाए, सबसे अच्छा है। या कोई बात नहीं, आप यहाँ से देख सकते 1 घटाने पर वो नंबर किससे भाग होना चाहिए, 9 से, तो आप सीधा मार्क बी कर सकते हैं, ठीक है। वो छोड़ो या देख लो, ठीक है। आज का तीसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम तथा लघुत्तम समावर्तक क्रमशः, दो संख्याओं का महत्तम तथा लघुत्तम लघुत्तम समावर्तक क्रमशः समावर्तक क्रमशः 7 और 140 है। और 140 है। यदि संख्याएं 20 और ये संख्याएं 20 और 45 के बीच में हैं। 20 और 45 के बीच में हैं। 45 के बीच में हैं तो संख्याओं का योग क्या है? योग क्या है? ठीक है, नंबर ए है 70, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है 77, ऑप्शन सी है 63, ऑप्शन डी है 56। ठीक है, ठीक। तो आइए देखते हैं करना कैसे है। ठीक है, दो संख्याओं का महत्तम का मतलब HCF, लघुत्तम LCM। HCF कितना है? 7, HCF 7 है, LCM 140 है। यदि संख्याएं 20 और 45 के बीच में है। ठीक है, देखो आपको हमने प्रॉपर्टी बताई थी सबसे पहले, जब हम LCM को HCF से डिवाइड करते हैं तब प्रोडक्ट ऑफ 2 कोप्राइम नंबर मिलते हैं। ठीक है, X और Y। देखो LCM कितना है? 140, HCF कितना है? 7। इसे डिवाइड करते हैं, कितना आ गया? 20। 20 क्या आ गया हमारा? प्रोडक्ट ऑफ 2 कोप्राइम नंबर। तो नंबर क्या बने हमारे? संख्याएं जो X और Y 4 × 5। 20 का मतलब क्या हुआ? देखो 140/7 आ गया 20 इंटू बराबर X Y। इसे क्या लिख सकते हैं? 4 × 5। ठीक है, X और Y आ गया हमारे 4 और 5। ठीक, अब क्या दे रहे हैं? 20 और 45 के बीच में है। देखो जब हम नंबर निकालते हैं, संख्या निकालते हैं, ठीक है, तो पहले नंबर में क्या है? देखो आपको पहली क्लास में बताया था डिविजिबिलिटी टेस्ट में, पहले नंबर में भी क्या होता है? HCF होता है, दूसरे में भी HCF होता है। ठीक है, LCM में भी HCF होता है। दोनों संख्या को जब जोड़ दें तब उसमें भी क्या होता है? HCF। दोनों में घटा दें तब भी क्या होता है? उसमें HCF। ठीक, देखो HCF क्या है हमारा? 7।
7 चौक 28 और 7 पंजे 35, जो कि 20 और 45 के बीच में है। ठीक, अब इन्हें क्या निकालना, योग निकालना, दोनों संख्याओं का योग। तो संख्याओं का योग कितना हुआ, देखो 4 और 5 9, 9 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7 से, HCF से। ठीक है, तो कितना आ गया, 9 7 63। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक, तो 4 + 5 × 7, ठीक, कितना आ गया, 63। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, ये हमने पहली क्लास में बताया था डिविजिबिलिटी टेस्ट में HCF और RCF के बारे में, उसके थोड़ा सा मतलब बताया था, जिसमें बेसिक क्लियर करा दिया था। ठीक, और उससे अगली क्लास में आगे बताया था इसकी प्रॉपर्टी। ठीक, तो आ गया 63। तो आंसर क्या है, ये है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर है आज का 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 6 7 8 9 10 से भाग देने पर क्रमशः 4 5 6 7 व 8 शेषफल बचे, ठीक है, ऑप्शन ए 99 7 8 6 8। ठीक है, ऑप्शन बी है ऑप्शन सी है 6 7 8 7 8 6 है। ठीक है, ऑप्शन डी है 9 9 7 9 1 8 7 9 1 8। ठीक है, पहली बात, जितने भी हमने आपको क्लासें कराई हैं, ठीक, अगर आपने देखा हो, नोटिस किया हो, तो मैंने हर क्वेश्चन में ऑप्शन लिखे गए हैं और सीधा खेल है ऑप्शन का ही। ठीक है, मैंने बनाना भी सिखाया है और ऑप्शन से भी मार्क कैसे करते हैं। ठीक, अगर ऑप्शन हमारे पास हटा दिए जाए, ठीक, तो इस क्वेश्चन को बनाने में आपको हो सकता है करीब करीब 2 मिनट, उससे ज़्यादा समय भी लग सकता है। मगर आपके पास ऑप्शन है तो आप इस क्वेश्चन को मुश्किल से 5 सेकंड में कर देंगे। ठीक है, इस चैप्टर में एलसीएम और एचसीएफ या किसी भी चैप्टर में जो मैं कराऊँ, उसमें आप 70% क्वेश्चन आप विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं। ठीक, उनमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखोगे तो बहुत एक स्टेप, बस सीधा आपका आंसर। ठीक है, अगर ऑप्शन हटा दे तो यही क्वेश्चन आप 2 मिनट से ऊपर लग जाएगा आराम से समय। ठीक, तो आइए देखते हैं करना कैसे। ठीक है, देखो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 6 7 8 9 10 से भाग देने पर क्रमशः इतना शेषफल बचे। पहली बात, अगर आप इस सवाल को बनाएंगे तब तो भाई बनाने से अच्छा इस क्वेश्चन को छोड़ दें, क्योंकि इसमें 2 मिनट तो मैंने समय कम ही बताया, बहुत समय लग जाएगा। देखो, पहली बात तो हमें क्या कर लेना पड़ेगा, इन नंबर का लेना पड़ेगा 6 7 8 9 10 का एलसीएम। इन नंबरों का निकालेंगे एलसीएम। ठीक, इन नंबरों का निकालेंगे एलसीएम।
ठीक, पहला काम करना पड़ेगा, एलसीएम निकालेंगे। फिर 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 9 लिखेंगे, कई बार 6 बार लिखेंगे। ठीक है, हम फिर जो एलसीएम को उस संख्या को भाग देंगे। ठीक है, भाग देने पर क्या होगा, कुछ बचेगा जो आएगा, फिर क्या करेंगे, उसमें से ये घटा देंगे। किसमें से, 9, जो 9 6 बार लिखा है, 9 9 9। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, लास्ट में क्या काम करेंगे, देखो लास्ट में क्या काम करेंगे, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 5 गया 2, और लास्ट में से उसमें से क्या करेंगे, 2 घटा देंगे। इतना काम होगा, मुझे नहीं लगता आप 2 मिनट में कर देंगे। इससे अच्छा है क्वेश्चन आप पेपर में सीधा छोड़ दें बस। अब देखो ऑप्शन से मार्क कैसे करना है वो आपको दिखाते हैं कैसे करना है। ठीक है, सबसे अच्छा क्या तरीका है, देखो 6 7 8 9 10 से भाग देना है और ये सेसफल बचना है। देखो अगर आप ऑप्शन से मार्क करें, मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड, बहुत बता दिया। देखो समझते हैं, पहले मार्क तो कर ही देंगे। ठीक है, समझते क्या है, देखो जब हम किसी नंबर को 6 से भाग करते हैं, ठीक है, जब हम किसी नंबर को 6 से भाग करते हैं तब क्या शेषफल बचता है, 4। ध्यान से समझना, 4 बचता है। ठीक है, इस 4 का मतलब क्या निकला, इस 4 के मतलब 2 निकले। जैसे मतलब तो हमने कई इसमें पिछली क्लासों में कई भी बताया है, इसका मतलब क्या है, कितने निष्कर्ष निकले, क्या निकला। देखो इस 4 का मतलब ये निकला, अगर इस संख्या में से 4 घटा दें, ठीक, इस संख्या में से 4 घटा दें तो रिमाइंडर बचेगा नहीं। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हम इसका निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं, 4 घटाने पर वो नंबर 6 से भाग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 4 घटाने पर वो नंबर 6 से भाग होना चाहिए। ठीक, इसी प्रकार 7 से जब भाग करते हैं किसी नंबर को, कितना बचता है रिमाइंडर, 5। मतलब 5 घटाने पर रिमाइंडर कुछ नहीं बचना चाहिए। उस नंबर में से अगर हम 5 घटा दें, रिमाइंडर कुछ नहीं बचना चाहिए। तो निष्कर्ष क्या निकला, 5 घटाने पर वो नंबर 7 से भाग होना चाहिए। यहाँ 6 से भाग होना चाहिए, यहाँ 7 से भाग होना चाहिए। ठीक, इसी प्रकार 8 से भाग करते हैं किसी नंबर को, 6 घटाते हैं उसमें से, रिमाइंडर क्या बच रहा है, 6। ठीक है, और यही तो बच रहा था 6। अगर हम 6 घटा दें उस नंबर में से तो रिमाइंडर क्या बचे, कुछ नहीं बचेगा। तो हम कह सकते हैं 6 घटाने पर वो नंबर 8 से भाग होना चाहिए। इसी प्रकार जब हम 9 से भाग करते हैं किसी नंबर को और बच कितना रहा है, 7, तो इसका निष्कर्ष क्या निकला, उस संख्या में से 7 घटा दें, उस संख्या में से 7 घटाते, रिमाइंडर बचेगा कुछ नहीं, रिमाइंडर आ जाएगा 0। ठीक, इसी प्रकार 10 से भाग करते हैं संख्या को तो कितना बचता है, 8। मतलब 8 घटाने पर रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक, देखो निष्कर्ष क्या निकले, यहाँ के निष्कर्ष निकले, देखो 7 घटाने पर वो नंबर 9 से भाग होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ 8 घटाने पर वो नंबर 10 से भाग होना चाहिए। प्रायोरिटी हमने क्या दी थी, प्रायोरिटी हमने दी थी, प्राथमिकता जो दी थी, जब हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, 10 5 9 3 7 11 13, ठीक है, ऐसे ही ये हमने दी थी, क्या दी थी, प्रायोरिटी, प्राथमिकता, जब हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तब। ठीक है, देखो इसका निष्कर्ष क्या निकला, 8 घटाने पर 10 से भाग होना चाहिए। देखो ध्यान समझना, 8 घटाएंगे 10 से भाग हो जाएगा, 8 घटाएंगे 10 से भाग हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 बन जाएगा। मगर यहाँ क्या है, 6, ये भाग नहीं होगा 10 से। ठीक है, ये भाग हो जाएगा, 8 घटाने पर लास्ट में 0 बन जाएगा, 10 से भाग हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, हमारे ऑप्शन मिल गए 3। अब जैसे अब आपको पता हो बहुत से ऑप्शन मैच कर जाते हैं। अब दूसरा तरीका क्या देखते हैं, दूसरा इसी में 7 घटाने पर 9 से भाग। देखो 9 से भाग होने का नियम है, 9 का मतलब क्या है, देखो 9 का मतलब है सबसे बढ़िया चीज़ है अंकों का योग पे काम करो, उस संख्या में से 7 घटाओ और जिसका DS 9 आ जाए वो नंबर 9 से भाग हो जाएगा। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि वो 7 यहाँ से ही घटाएं, यहाँ से घटाएं, कहीं से भी 7 घटा सकते हैं। DS चेक करते समय 7 को कहीं से भी हटा सकते हैं। देखो अगर हम 7 यहाँ से हटा दें, ठीक है, तो वो नंबर का DS कितना आना चाहिए, 9, यानी वो नंबर 9 से भाग हो जाए। ठीक है, देखते हैं, देखो ये नंबर 9 से भाग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखो 8 से 14, 14 और 8 हुआ 22, ये कि नंबर 9 से भाग नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ देखते हैं 7 हटा दिया, ठीक है। अब अगर एक चीज़ देखी जाए, क्या देखी जाए,
ठीक है भाई, ये भी तो भाई 9 से भाग करना है। 8 8 16, 16 और 6 22, ये भी नंबर 9 से भाग नहीं होगा 7 घटाने पर। ठीक है, 7 घटाते हैं यहाँ से, तो ये भी नंबर किससे होना चाहिए? 6 6 12 8 20, ये तो पहले ही कट गया। ठीक है, 7 घटाते हैं तो ये नंबर 9 से भाग हो जाएगा। देखो ये भी 9 से भाग हो जाएगा। अंकों का योग का जोड़ लो, सबसे अच्छा 9 9 9 9, हर जगह तो 9 9 बढ़ रहा है, जिसका DS क्या है 9 आ जाएगा। 36 बना, 36 को जोड़ेंगे 3 और 6 9, तो इसका DS कितना आ गया 9, ये नंबर 9 से भाग हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है? डी करेक्ट आंसर। आप इस क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर 5 सेकंड से कम में कर सकते थे। सीधा नज़र आपकी क्या होना चाहिए? पहली बात तो ये होना चाहिए 8 घटाने पर वो नंबर 10 से भाग होना चाहिए, ऑप्शन सी कट जाता तुरंत। फिर क्या देखते? 7 घटाने पर वो नंबर 9 से भाग होना चाहिए। 9 से भाग होने का नियम क्या है? सीधा अंकों का योग चेक कीजिए, DS 9 बनता है या 0 आता है। ठीक, देखो जोड़ेंगे एडिशन में तो 9 ही बनता है, ठीक है, घटाने पे भी, मगर मल्टीपल में 9 बनता है। ठीक है, ठीक है। तो ये डिवीजन DS की जो क्लास बताई थी, सबसे पहले बताई थी DS, पूरा डिटेल में एनालिसिस किया था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया? डी करेक्ट आंसर। ठीक है, बनाने से अच्छा इस क्वेश्चन को छोड़ दें। आप सीधा यही देख सकते थे, 7 घटाने पर वो नंबर किससे भाग होना चाहिए? 9 से, और 8 घटाने पर वो नंबर 10 से भाग होना चाहिए। बस इतना ही काम था इस सवाल में। दिखने का बड़ा था, और बनाने के लिए तो भाई बहुत समय लग जाता है इसमें, फिर तो छोड़, और हो ज़रूरी नहीं है कि आंसर आ भी जाए बनाने से। ठीक, आज का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इम्पोर्टेंट तो सभी सवाल थे। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। छोटी से भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे जिसे 16 18 20 25 से 16 18 20 और 25 से भाग देने पर चार शेषफल बचे। लेकिन 7 से भाग देने पर कोई शेषफल ना बचे। लेकिन 7 से भाग देने पर कोई शेषफल ना बचे। ठीक है, ये सवाल आपके कई सवालों की दिशा खोल देगा। ठीक है, इस सवाल से आपके कई सवाल दिशा बन जाएगी। ठीक है, कई सवालों की दिशा बता देगा, कई सवाल हो जाएंगे इस सवाल से। ठीक है, ऑप्शन ए है 17,004, ऑप्शन बी है 18,000, ऑप्शन सी है 18,002 और ऑप्शन डी है 18,004। ठीक है, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई सवालों की दिशा खोल देगा। ठीक है, करना कैसे है और अच्छा कैसे है। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा पेपरों में भी आता है इस टाइप का। ठीक है, देखो अगर सवाल देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 16 18 20 और 25 से भाग हो जाए। पहली बात, अगर सवाल इतना होता
सवाल इतना पूछता, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 16, 18, 20, 25 से भाग हो जाए। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? एलसीएम। छोटी से छोटी मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम निकालते। एलसीएम निकालेंगे, देखो हमने आपको क्या बताया, एलसीएम निकालते हैं तो सीधा स्क्रीन पर ही देखते हैं, मतलब बोर्ड पर ही, लिखना नहीं है। देखो 25 और 20 का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, 5 इसमें है, 5 इसे भाग कर देगा, 20 इसे भाग करेगा, 25 को नहीं करेगा, मगर 5 जो है इसका मल्टीपल इसे भाग कर देगा। इसमें क्या बचा? 4, 4 इसे भाग करेगा, नहीं करेगा, तो इसमें क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ गया? 25 चौक 100, 100 आ गया। 20 और 25 का एलसीएम 100। 18 में 2 तो आ गया, 2 100 को भाग कर देगा, लेकिन 9 भाग नहीं करेगा। तो क्या काम करेंगे? 100 × 9, 900 आ गया। हमारा क्या आ गया? 18, 20 और 25 का एलसीएम 900। ठीक है, 900। अब देखो 900, 9 अलग कर दो, 100 अलग कर दो। 100 में 4 से तो भाग हो जाता है, लेकिन 16 से भाग नहीं होगा। तो उसमें क्या है? 4 का एक मल्टीपल और करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितना आ गया था? 900। 4 से और करना मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया? 4 ने 36, 3600 आ गया हमारा एलसीएम। एलसीएम आ गया 3600। एक बार देखते हैं बना निकालते कैसे एलसीएम दोबारा। सबसे बड़ा नंबर पकड़ लिया, अब इससे भाग कराना है। तो 25 है। ठीक है, इसमें क्या है? 5 × 4, 5 तो इसे भाग कर देगा, लेकिन 4 नहीं करेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, इसी प्रकार 18 में क्या है? 2 × 9, 2 भाग कर देगा, लेकिन 9 नहीं करेगा, तो क्या करेंगे? 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 4 × 4, 4 तो इसे भाग कर देगा, लेकिन एक 4 बच गया, वो इससे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब करते हैं मल्टीप्लाई। 25 चौक 100, 4 ने 36, 100 × 36, 3600। अगर सवाल इतना पूछता, भाई छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 16, 18, 20 और 25 से भाग हो जाए, तो हमारा सवाल बनता है इतना, 3600। आपका ये आंसर हो जाता। ठीक, पहला सब इतना होता, अगर तब कहाँ तक होता? इतना। ठीक है, 25 इतने से भाग हो जाता। ठीक, तो आगे 3600, लेकिन 4 शेष पर बचे। 4 बचने का मतलब क्या है? इसमें 4 जोड़ दो। ठीक, देखो ऐसा करते हैं, सवाल में कई डायरेक्शन बता दे। देखो पहला अगर सवाल होता है इतना, भाई छोटा सा छोटा नंबर जो 16, 18, 20 और 25 से भाग हो जाए, आता हमारा आंसर 3600, सीधा एलसीएम निकाल देते। अगर दूसरा इतना कहता 4 शेष पर बचे, तो हम क्या करते? 3600 + 4 बराबर 3600, 3604। दूसरा हमारा इतना आंसर आ जाता। ठीक है, बचे जहाँ तक, लेकिन 7 से भाग देने पर कोई शेषफल ना बचे। अब यहाँ पे कंडीशन दी है, देखो अगर हम 7 से इसे भाग करें, ठीक, देखो 7 से भाग करने से मतलब क्या है? ये नंबर पर जाए तो 7 से पूरी तरीके से भाग होगा? नहीं होगा। इससे हमें लेना देना नहीं। देखो क्या देखना है, जब हम 7, यहाँ पे कंडीशन दे रखे हैं, लेकिन 7 से भाग करना है, कोई शेषफल ना बचे। तो देखो यहाँ पे क्या तीसरी कंडीशन में दे रहा है, कहने का तात्पर्य देखो 3600, ठीक, प्लस के, और बचा क्या? +4। हमें किससे भाग कराना? 7 से। ये है हमारी तीसरी कंडीशन। ठीक है, देखो कहने का तात्पर्य क्या है, इतना यहाँ तक तो आ गया हमारा 3600 एलसीएम, मगर के की यहाँ पे क्या, देखो आगे तो एक यहीं पे दिखा दें एक झलक। देखो यहाँ पे हम लिख सकते थे 3600 के +4। के क्या है? लीस्ट वैल्यू। लीस्ट वैल्यू यहाँ पे के की वैल्यू क्या है? के बराबर 1, तभी तो 3604 आया है। ठीक, लेकिन अब आपको क्या देखना है, दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है? 4 शेषफल बचे, 4 बचा दिया, लेकिन 7 से भाग करना है। यहाँ पे देखो 7 से भाग करना है, 7 से भाग करा दिया। ठीक, अब देखना है, क्या देखना है, हमें 7 से भाग कराना है। कोई के की ऐसी वैल्यू रखो जो पूरा नंबर भाग हो जाए। ये नंबर पूरा भाग नहीं होगा 7 से। ठीक, पहली बात, तभी तो यहाँ पे के की वैल्यू आएगी कुछ। देखो अगर ये नंबर 3500 होता, 3500 होता, अब ब्रेक करना सीखो नंबर को। अगर ये 3500 नंबर होता यहाँ पे, जैसे समझ लो, अब यहाँ पे देखो, समझ लो क्या, देखो 3500 अलग लिख लिया, ठीक है, प्लस के की छोड़ो अभी, देखो 100 यानी 100 के, ठीक है, यहाँ के लिखो, लिख दो ना मत लिखो, समझाने की बात है, ठीक है, /7। अब देखो 7 3500 को पूरी तरीक़े से भाग कर देगा, 7 × 5 = 35,
3500 तो पूरा भाग हो जाएगा। आपने कहा ठीक है। बचा कितना, 100 के प्लस 4। अब एक बार दोबारा देखते हैं, 7 से भाग करते हैं इसे, 14 सत्ते 98। बचा कितना रिमाइंडर, 2। बचा कितना, 2k। ठीक है, तो आप सीधा सीधा क्या ना लिख सकते थे, तो हम सीधा ये ना लिख सकते थे 2k प्लस 4। सीधा देखो, 3500 अलग कर दिया, पूरा भाग हो गया, बचा 100। 7 से भाग करते हैं, 14 सत्ते 98। बचा कितना, 2k, और बचा क्या, प्लस 4। तो यही तो बचा है। अब हमें k की कोई ऐसी वैल्यू रखनी है जो 7 से भाग हो जाए। अगर हम k की वैल्यू 1 रखें तो कितना आ गया, k की वैल्यू 1 रखने पर 2 × 1, 2 + 4 6। 7 से भाग होगा नहीं, k की वैल्यू 2 रखते हैं, 4 4 8 8 आई। k की वैल्यू 3 रखते हैं, 3 दूनी 6 4 10। k की वैल्यू 4 रखते हैं, 4 दूनी 8 4 12। k की वैल्यू 5 रखते हैं, 5 दूनी 10 और 4 14, जो कि 7 से भाग हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है इसके बोर्ड पे एक बार, 1 सेकेंड, 10 तक आ रही है। ठीक है, दोबारा देखते हैं, एक चीज़ ऊपर लिख देते हैं। ठीक है।